क्या मैं अकेला हूं जिसे यह नहीं पता था कि अफ्रीका दो हिस्सों में बंट रहा है? स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम अफ्रीका के विभाजन की रोचक कहानी का अन्वेषण करेंगे। अफ्रीका, जहां इंसानों की शुरुआत हुई, वो महाद्वीप आज भी आगे बढ़ रहा है, और वो भी सचमुच में। धरती के ऊपरी परत में एक बहुत बड़ी दरार, जिसे जियोलॉजिकल रिफ्ट कहते हैं, धीरे धीरे अफ्रीका को दो हिस्सों में बांट रही है। ये कोई अचानक आने वाला भूकंप नहीं है, बल्कि लाखों सालों से चल रही एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है। जमीन का आकार बदल रहा है और अफ्रीका और दुनिया के भविष्य पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, जैसा कि इसे कहा जाता है, लाल सागर से शुरू होकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। धरती की सतह पर यह दरार एक नहीं है, बल्कि कई दरारों, ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से बना एक जटिल जाल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे भी कितनी शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं, जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। यह जियोलॉजिकल नाटक सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि यह अफ्रीका के नक्शे और उसके भविष्य को बदल सकता है। जैसे जैसे यह दरार चौड़ी होती जाएगी, इसके बीच की जमीन धीरे धीरे नीचे धंसती जाएगी और आखिरकार एक नए समुद्र का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया से एक नया द्वीपीय महाद्वीप बनेगा, जो पूर्वी अफ्रीका को बाकी महाद्वीप से अलग कर देगा। इस जियोलॉजिकल बदलाव के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले हैं, जो न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। नए समुद्र तटों के बनने से लेकर नए द्वीपों के निर्माण और नए आर्थिक अवसरों और भू राजनीतिक तनावों की संभावना तक, अफ्रीका का विभाजन एक वैश्विक महत्व की कहानी है। अफ्रीका में काम कर रही ताकतों को समझने के लिए हमें धरती के अंदर की कार्यप्रणाली को समझना होगा। पृथ्वी की परत, जिस पर हम रहते हैं, वो एक अखंड आवरण नहीं है। इसके बजाय यह कई टुकड़ों में बंटा हुआ है, जैसे एक विशाल पहेली। ये टुकड़े, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, लगातार गतिमान हैं, हालांकि अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में प्लेट्स अलग हो रही है, जिससे अफ्रीका धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर की दर से हो रही है। जैसे जैसे प्लेट्स अलग होती जाती हैं, मैग्मा ऊपर उठता है और नया क्रस्ट बनाता है। यह प्रक्रिया ज्वालामुखी गतिविधि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट परिदृश्य में नाटकीय बदलाव लाते हैं। अफ्रीका को आकार देने वाली भूगर्भीय ताकतें केवल महाद्वीप तक ही सीमित नहीं हैं। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी गतिविधियां एक जटिल नृत्य में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के अलग होने का दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ता है, हालांकि यह बहुत बड़े समय के पैमाने पर होता है। पूर्वी अफ्रीकी दरार का चौड़ा होना भूमध्य सागर के बंद होने से जुड़ा है। जैसे जैसे अफ्रीका उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यह धीरे धीरे भूमध्य सागरीय बेसिन को निचोड़ रहा है, जिससे यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यह प्रक्रिया, जो लाखों वर्षों तक जारी रहेगी, अंततः भूमध्य सागर के गायब होने का कारण बनेगी, जिसकी जगह एक नई पर्वत श्रृंखला ले लेगी। इसके अलावा अफ्रीकी प्लेटों की गति समुद्री धाराओं की वैश्विक प्रणाली में भी भूमिका निभाती है। जैसे जैसे महाद्वीप खिसकते हैं और समुद्री घाटियां आकार बदलती हैं, ये धाराएं, जो ग्रह के चारों ओर गर्मी का परिवहन करती हैं, बदल जाती हैं। इस तरह के बदलावों का वैश्विक जलवायु पैटर्न पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से वर्षा, तापमान और यहां तक कि चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में बदलाव आ सकता है। अफ्रीका के बदलते भूगोल के दीर्घकालिक परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए इन वैश्विक संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमारे ग्रह की अंतर संबंधित प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जहां दूर की घटनाओं के प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। अफ्रीकी दरार का सबसे नाटकीय प्रभाव निश्चित रूप से महाद्वीप पर ही पड़ेगा। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती जाएगी और उसके बीच की जमीन डूबती जाएगी, पूर्वी अफ्रीका के भूगोल को नाटकीय रूप से बदलते हुए एक नया समुद्र तट उभरेगा। यह नया परिदृश्य कई कारकों के संयोजन से आकार लेगा, जिसमें ज्वालामुखी गतिविधि, कटाव और निचले इलाकों में धीरे धीरे पानी भरना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एक नए समुद्र या महासागरीय बेसिन का निर्माण होगा, जो प्रभावी रूप से अफ्रीकी महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करेगा।
पानी का यह नया भाग धीरे धीरे दरार घाटी के निचले इलाकों में भर जाएगा, जिससे लाल सागर के समान एक लंबा संकरा समुद्र बनेगा। इस प्रक्रिया को सामने आने में लाखों साल लगेंगे, लेकिन अंततः यह अफ्रीका के नक्शे को फिर से तैयार करेगा। इस नए समुद्र के उभरने से क्षेत्र की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पानी के एक बड़े भाग की उपस्थिति तापमान को नियंत्रित करेगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अधिक आर्द्र और उष्णकटिबंधीय वातावरण बनेगा। इसका कृषि, जैव विविधता और मानव बस्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एक नए समुद्र तट के निर्माण से व्यापार, परिवहन और संसाधन की खोज के नए अवसर खुलेंगे। तटीय शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरेंगे, जबकि समुद्र तक नई पहुंच मछली पकड़ने, शिपिंग और संभावित रूप से अपतटीय तेल और गैस की खोज के अवसर प्रदान करेगी। विजेता और हारने वाले, अफ्रीका का बदलता नक्शा। अफ्रीका को फिर से आकार देने वाली भूगर्भीय ताकतों के पूरे महाद्वीप में असमान परिणाम होंगे। कुछ देशों को इन परिवर्तनों से लाभ होने की उम्मीद है, जबकि अन्य को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संभावित संघर्षों और मानवीय संकटों की आशंका और उन्हें कम करने के लिए इन क्षेत्रीय असमानताओं को समझना महत्वपूर्ण है। केन्या, तंजानिया और इथियोपिया जैसे देश जो दरार घाटी के पास स्थित हैं, सबसे नाटकीय परिवर्तनों का अनुभव करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से संभावित जोखिमों का सामना करते हुए उनके पास नए भूतापीय ऊर्जा संसाधनों और संभावित रूप से ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाई गई कृषि योग्य भूमि तक भी पहुंच होगी। नए तटीय क्षेत्रों के विकास से आर्थिक अवसर भी मिल सकते हैं। हालांकि युगांडा, रवांडा और बुरुंडी जैसे भूमि से घिरे देश जो समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर हैं, को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य व्यापार मार्गों को बाधित कर सकते हैं और संभावित रूप से समुद्री सीमाओं और संसाधनों तक पहुंच को लेकर विवाद पैदा कर सकते हैं। इन भूगर्भीय परिवर्तनों से जुड़े लाभों और बोझों का समान वितरण अफ्रीकी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक होगा कि अफ्रीका का विभाजन मौजूदा असमानताओं को और न बढ़ाए या नए संघर्षों को जन्म न दे। एक महाद्वीप का अनिश्चित भविष्य। भूगर्भीय घटनाओं के सटीक पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करना स्वाभाविक रूप से कठिन है। अफ्रीकी दरार एक धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में सामने आती है। प्लेट की गति की दर, ज्वालामुखी गतिविधि और जलवायु परिवर्तन दरार को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अफ्रीकी दरार के भविष्य के लिए विभिन्न परिदृश्यों का विकास किया है। कुछ मॉडलों का सुझाव है कि दरार चौड़ी होती रह सकती है। अन्य परिदृश्यों का प्रस्ताव है कि रिफ्टिंग प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अफ्रीकी दरार का भविष्य केवल भूगर्भीय जिज्ञासा का विषय नहीं है। इसका महाद्वीप के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और पारिस्थितिक तंत्र के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। संभावित परिदृश्यों और उनसे जुड़े जोखिमों और अवसरों को समझना महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी दरार इस बात की याद दिलाती है कि हमारा ग्रह स्थिर नहीं है। ये हमें उन ताकतों का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। सीमाओं से परे सहयोग का एक नया युग। अफ्रीका में सामने आने वाला भूगर्भीय नाटक न केवल महाद्वीप के भौतिक भूगोल बल्कि उसके राजनीतिक परिदृश्य को भी नया रूप देने की क्षमता रखता है। एक नए द्वीपीय महाद्वीप का निर्माण, नए समुद्र तटों का उदय और नए संसाधन खोजों की संभावना या तो संघर्षों को हवा दे सकती है या अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। नई समुद्री सीमाओं और संभावित अपतटीय संसाधनों तक पहुंच की संभावना पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। भूमि और संसाधनों को लेकर ऐतिहासिक विवाद समुद्री सीमाओं को परिभाषित करने और उनका प्रबंधन करने की चुनौतियों के साथ मौजूदा प्रतिद्वंद्विता को बढ़ा सकते हैं। हालांकि अफ्रीकी दरार द्वारा प्रस्तुत साझा चुनौतियां और अवसर सहयोग के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकते हैं। सीमा पार जल संसाधनों का संयुक्त प्रबंधन, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पर सहयोग और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास अफ्रीकी देशों के बीच अधिक एकीकरण और अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा दे सकता है। अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय आर्थिक समूह संवाद को सुविधाजनक बनाने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने
और दरार के प्रभावों के प्रबंधन के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बदलाव की मानवीय कीमत। एक महाद्वीप के विभाजन के भव्य भूगर्भीय नाटक के बीच इस असाधारण घटना के मानवीय आयाम को याद रखना आवश्यक है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी के किनारे रहने वाले लोग इस धीमी गति वाले भूकंप की अग्रिम पंक्ति में हैं, जो इस गतिशील परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत जोखिमों और अवसरों दोनों का सामना कर रहे हैं। कई समुदायों के लिए दरार उनके जीवन और आजीविका का एक अभिन्न अंग है। उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी कृषि का समर्थन करती है, जबकि नाटकीय परिदृश्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि वही भूगर्भीय ताकतें जो ये लाभ प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करती हैं। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट एक निरंतर खतरा है, जो व्यापक विनाश और विस्थापन का कारण बनने में सक्षम है। दरार घाटी के धीमे धीमे डूबने से बाढ़ के प्रति समुदायों की भेद्यता भी बढ़ जाती है, खासकर जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण। अफ्रीकी दरार की मानवीय लागत को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा तैयारियों में निवेश करना, स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लचीलेपन का समर्थन करना शामिल है। एक बदला हुआ महाद्वीप। अफ्रीका का विभाजन उन विशाल ताकतों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। यह परिवर्तन, अनुकूलन और प्रकृति की स्थायी शक्ति की कहानी है, जबकि इस भूगर्भीय घटना का पूरा प्रभाव लाखों वर्षों तक महसूस नहीं किया जाएगा। इसकी विरासत अफ्रीकी महाद्वीप के ढांचे में अंकित होगी। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती जाएगी और परिदृश्य बदलता जाएगा, नए पारिस्थितिक तंत्र उभरेंगे, प्रजातियां विकसित होंगी और मानव समाज बदलते परिवेश के अनुकूल होगा। अफ्रीकी दरार एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक महाद्वीप की असाधारण कहानी में एक नया अध्याय। अफ्रीकी दरार के पीछे के विज्ञान को समझना, इसके भविष्य के लिए संभावित परिदृश्य और इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां और अवसर भविष्य को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भूगर्भीय चमत्कार हमारे ग्रह की अंतर संबंधता और साझा चुनौतियों के सामने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व की याद दिलाता है।